हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं अबला बहुरानी और उनकी जो जेठानी है उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। नॉर्मल वीडियो होने वाला है, ये सरकाज़म वाला नहीं होने वाला है। आप लोग बताओगे तो नेक्स्ट वाला वैसा लेकर आएंगे। अभी मुझे थोड़े से मुद्दे डिस्कस करने हैं जो कि मैं देख रही हूँ। जेठानी साहिबा के पीछे पूरी गैंग पड़ चुकी है, मतलब पूरे कॉमेंट सेक्शन से लेकर हर वक्त उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। जो भी उनका वीडियो आता है उनको बहुत तरीके की बातें वहाँ सुनाई जा रही होती हैं। दल बदलू, पाला बदल लिया, तुम मतलब बहुत ज़्यादा वो हो, तुम जेलस हो, और इस तरीके की बातें भी बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। और जेठानी साहिबा का गुस्सा बहुत ज़्यादा फट रहा है। हो सकता है कि जल्द ही बहुत सारे जो चिट्ठे हैं, काले चिट्ठे हैं, वो खोल दिए जाएं और ये अफोर्ड कर नहीं पाएंगी। मुझे लगता है जो बहुरानी है, ये अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बहुरानी के लिए। तो बहुरानी को ज़रूरत है इस समय कि वो दोबारा से अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको हाथ जोड़कर फिर से बोल दें कि इसको कंट्रोवर्सी को यहीं ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे अब पीछे की बातों से कोई लेना देना नहीं है। अगर बहुरानी ने ये नहीं किया तो सब जानते हैं कि जेठानी साहिबा कैसी हैं। जेठानी साहिबा ने जब बहुरानी का साथ दिया ये जानते हुए कि वो गलत हैं, तब उन्होंने हर तरीके से, हर कहते ना कि साम दाम दंड भेद सब अपना लिया था, और कहीं ना कहीं इन लॉज को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी। और अगर इस बार जेठानी साहिबा ने वैसे ही कुछ ठान लिया ना, तो सारी रियलिटी जो बहुरानी की है ना वो सामने निकल कर आ जाएगी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में प्रूफ्स हैं और ये उनके वीडियो से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है। अभी क्या हुआ है कि जेठानी साहिबा धीमे 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 कुछ बातें रख रही हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी। पहली बात तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें उठ रही थी कि जो जिम है वो बेच दिया। हालांकि जो पंचू है उसने अपने ब्लॉग में क्लियर किया था कि जिम क्यों बेचा गया। जिम के इक्विपमेंट्स बेचे गए हैं। पहली बात तो जिम की स्पेस उनकी नहीं थी, वो रेंटेड पर, वो जो रेंटेड जगह थी उस पर वो काम कर रहे थे। भैया थे जो मतलब इनके बहुरानी के हस्बैंड थे जो सेकंड वाले, वो पूरी देख रेख करते थे, उनको नॉलेज थी जिम की, तो वो जिम चला रहे थे। वो ट्रेनिंग भी दे देते थे, साथ ही साथ वो सारे जो डाइट प्लान है वो भी दे देते थे। अब वो नहीं रहे तो स्पेस का तो रेंट जा ही रहा था। देख रेख करने वाला कोई नहीं था जो कि गाइड कर सके। जो वहाँ पर आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए बच्चे जो आते थे, जो जिम ज्वाइन करते थे, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो ऑब्वियसली आप उधर पर फिर रखोगे कुछ लोगों को जो आकर वहाँ की देख रेख करें, बच्चों को गाइड कर सकें, उनको एक्सरसाइजेस करवा सकें। जो कि ट्रेनर होते हैं वो सब हायर करने पड़ते थे, और इनकी सबकी जो पेमेंट होती है वो अच्छी खासी होती है। जगह का रेंट भी उनका जा रहा था, और इक्विपमेंट्स भी, फिर अगर धीमे धीमे बच्चे आना बंद हो जाएंगे तो इक्विपमेंट्स भी ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से वो इक्विपमेंट्स बेच दिए गए, और स्पेस जो थी, जो ये रेंट जिसका ये भर रहे थे, अब वो जो आ गया उस जगह पर जिसने वो सारा सामान खरीद लिया, वो अब उस रेंट को भरेगा। बेसिकली ये चीज़ें हुई थी क्योंकि देख रेख करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इसका मुद्दा ऐसे बनाया गया जैसे कि जिम की स्पेस भी उनकी थी, जगह उन्होंने खरीदी थी कई लाखों में, करोड़ों में, और फिर वो जगह बेच दी गई सामान के साथ, है ना। तो ये चीज़ दर्शाकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है हेट मिलने लगा था इन लॉज को, और उस पर सफाई देकर जा चुकी थी जो पंचू है, वो दे चुकी थी। लेकिन फिर भी लोग लगातार जो है कमेंट सेक्शन में गरिया रहे थे इन लोगों को और गलत गलत बोल रहे थे। तो उस पर जेठानी साहिबा ने भी यही सेम चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा जेठानी साहिबा ने उस एक चैनल का मुद्दा भी उठाया है, जो एक चैनल जो कि गधे के सर पर जो सींग होते हैं उसकी तरह गायब हो गया था। 3 मिलियन का जो चैनल था जिस पर डॉग की एक्टिविटीज़ आती थी। पुराने अगर समय में हम जाएं, आपको पुरानी अगर हम स्टोरी सुनाना चाहें, तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ सामने आए थे जहां ये कहा जा रहा था कि जो बहुरानी है उन्होंने जानबूझकर वो चैनल उड़ाया है। उसका कारण ये था कि उस पर आते थे डॉग्स के वीडियोस, और उस पर ये अपने व्लॉग्स डालने लगी थी। व्लॉग्स भी ये अपनी फैमिली वाले डालने लगी थी, जिसमें इनके मम्मी पापा भाई बहन ये सब दिखाई देते थे। जो इनका पक्ष है, मतलब इनका मायका पक्ष है, उससे लोग खुश नहीं थे। लोगों ने इनसे कहा कि इस पर हम डॉग्स की वीडियोस देखते थे, हम वही देखकर ये चैनल सब्सक्राइब किए थे, हमें आपका फैमिली नहीं देखना है, आपका जो ये घरवार है वो नहीं देखना है, व्लॉग्स नहीं देखने हैं हमें इस पर आपके, या तो आप डॉग दिखाइए या तो फिर रहने दीजिए। शुरुआत में भी इन्होंने जब शुरुआत की थी, जब ये अपने ससुराल में रह रही थी, तब भी इन्होंने उस पर उस तरीके की वीडियोस डालने स्टार्ट किए थे, व्लॉग डालना स्टार्ट किया था, तब भी लोगों ने सवाल उठाया था। तो इन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो है ना, इनके घर का जो डॉग है वो बूढ़ा हो चुका है, वो नहीं जो है इनके साथ काम कर पा रहा है, और दूसरा वाला बच्चा है उसको सिखाने में, ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। यही वाली बात तो बहुरानी ने बोली थी। अब वही बात अगर जिम को लेकर बोल दी गई है कि भाई हमें दिक्कत आ रही है, हम नहीं कर पाएंगे वो कंटिन्यू, तो गलत बात है। लेकिन डॉग को लेकर और चैनल को लेकर जब इनसे सवाल किए गए तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो बूढ़ा हो चुका है, वो नहीं कर सकता है, दूसरे वाले को ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हम लोगों के लिए। तो बहुरानी कहेंगी तो ठीक है, बट अगर इन लॉज या जो नंद है, जहरीली नंद है, वो कह देगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, ये वाली बात हो जाती है।
तो उन्होंने तब भी एक्सप्लेनेशन दी थी, लेकिन जब वो चली गई घर छोड़कर और वहाँ से उनके वीडियोज़ आने लगे तो लोगों ने सवाल करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि ये जो चैनल है ये आप 2-3 चैनल लेकर आ गए, आपने केवल अंशु को 1 चैनल दिया। पता नहीं कमेंट्स आए थे या नहीं, मुझे उतनी पता नहीं है, लेकिन मैडम ने ये कहा था कि कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं ये चैनल दे दूंगी अंशु को, ऐसा इन्होंने कहा। अब उसके बाद इन्होंने डायरेक्टली वो चैनल पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, इन्होंने कहा कि मैंने पासवर्ड दे दिया था, ये दे दिया था। इनसे प्रूफ्स मांगे गए कि आप दिखा दो स्क्रीनशॉट, आपने कहाँ दिया है वो चैनल। इन्होंने कभी नहीं दिखाया, इन्होंने कभी दिखाया ही नहीं कि मैंने कहाँ दिया है। मतलब आप स्क्रीनशॉट चाहते तो दिखा सकते थे, वैसे ही जैसे वो जो गाड़ी आई थी अंकल आंटी की और आपने पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, वैसे आप चाहते तो आप एक स्क्रीनशॉट, सिर्फ वो स्क्रीनशॉट आपको पोस्ट करना था जहां आपको ये दिखाना था कि ये है अंशु का नंबर, ये है व्हाट्सअप और इधर मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। नहीं दिखाया इन्होंने कहा मैंने दे दिया है, उसने ले लिया है और अब वो बोल रही है कि मेरे पास नहीं है। तो ये चैनल इस तरीके से पहले होता रहा, फिर इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि चैनल हैक हो गया है, फिर उसमें कुछ फोटोज पोस्ट हुई और उसके बाद इन्होंने कहा कि वो मतलब उस पर धमकी आई कि इतने इतने पैसे दे दे वरना ये चैनल डिलीट होगा। और वो चैनल डिलीट हो गया, पता नहीं डिलीट हो गया या हाइड हो गया, पता नहीं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक सोशल ब्लेड पर दिख रहा था। अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी सर्च नहीं किया है, बट वो काफ़ी टाइम तक सोशल ब्लेड पर शो हो रहा था। और उसका जो होता है ना आपका हैंडल वगैरह होता है, वो कोई और चैनल जब तक ले भी नहीं सकता जब तक वो अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ हो रहा था। शिकायत के लिए इनसे कहा गया तो इन्होंने किसी को खड़ा कर वीडियो बनाया, सबको लगा कि मे बी ये गई थी पुलिस थाने और इनको बताया गया होगा कि आप साइबर में चले जाओ, तो इसलिए इन्होंने एक वीडियो पोस्ट करवा दिया जाकर। फिर बाद में पता चला कि वो इनके जो दीदी जी हैं उनके देवर हैं, वहाँ से ये एक्सपोज हुई। एक्सपोज होने के बाद फिर भी ये एलिगेशंस लगाती रहीं कि पंचू के पास है, पंचू का एक भाई है जो कि धीरज नाम है उसका, उसके पास है। बहुत सारे एलिगेशंस ये लगाती रहीं कोई भी प्रूफ के बिना। वो पूरा फैमिली उठकर जाता है जिन पर एलिगेशंस लग रहे थे, उन्होंने जाकर वो कंप्लेन फाइल करा दी कि भाई साइबर में हम कंप्लेन करा देते हैं कि ये चैनल चला गया है, हमें वापस चाहिए, किसके पास है पता लगाया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर चैनल डिलीट हो जाए ना तो पता करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो वो साइबर उसमें लगी हुई है। और साइबर के जो ये काम होते हैं ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि मैं भी साइबर ऐसी कंप्लेन कर चुकी हूँ तो मुझे इसकी नॉलेज है। बहुत जल्दी ये सुलटते नहीं हैं मामले, तो ये टाइम लगता है। तो वो तो कम से कम कंप्लेन करके आए जिसकी कॉपीज उन्होंने लगाई, लेकिन मैडम ने क्या किया, केवल और केवल एक पुलिस वाले को खड़ा कर वीडियो बना दिया। अब जेठानी साहिबा ने इसको भी एक्सपोज कर दिया है कि ये पूरा का पूरा टोटली फेक वीडियो था और चैनल की रियलिटी जेठानी साहिबा को पता है और उनका कहना है कि मैं रख सकती हूँ सोशल मीडिया पर अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया गया। जो जेठानी साहिबा हैं वो वार वार वार्निंग दे रही हैं कि मुझे पोक मत करो, मुझे परेशान मत करो, वरना मुझे रियलिटी लाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जो ऑडियंस है वो उनको पोक किए जा रही है। मे बी शायद वो भी चाहते होंगे कि जो फ्लैपी है उसकी जो असलियत है, जो हमारी बहुरानी है उसकी जो असलियत है वो सामने आ जाए, तो इसीलिए वो जो है जानबूझकर ऑडियंस उनकी पोक कर रही है। जो जेठानी साहिबा हैं उनको अगर ये नहीं रुका तो कभी भी आपको रियलिटी जो है ना कभी तो आपको दिख जाएगी। बहुत सारी बातें जेठानी साहिबा और भी कर रही हैं कि इनके साथ दोबारा से वो होने वाला है, इनके साथ वो होने वाला है जो नेहा आशीष तिवारी के साथ हुआ था, ये भी उन्होंने कहा। इसके भी बहुत ज़्यादा गहरे रहस्य हैं, आप समझ जाओ। बातों ही बातों में उन्होंने ये भी कहा है कि आगे आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि जो रिप्लेसमेंट है वो कैसे हो जाती है। जो इन लॉज हैं, जो इनके सास ससुर हैं, उनके पास दूसरा मौका नहीं है, दूसरे बार उनको बच्चे नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको कुछ इस तरीके की बातें भी अंदेशे उन्होंने दिए हैं। और देखो जो ये बहुरानी है वो बहुत टाइम से इनसे कनेक्टेड थी, इनसे बात कर रही थी, फ़ोन कॉल पर बात हो रही थी, वो अपना दुखड़ा रोती थी। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि हाँ ये मुझे सपोर्ट कर रही हैं, ये मुझसे बात करती हैं। और हम जो रिएक्शन चैनल वाले हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, कुछ रिएक्शन चैनल वालों का भी संपर्क था ऐसे वाया वाया करके ना, ताकि दूसरे लोगों को चुप कराया जा सके। वो जेठानी साहिबा से कनेक्टेड हो गए थे क्योंकि वो सपोर्ट कर रही थी यहाँ पर इनको, बहुरानी को। तो वो भी समझ में आता था जब वीडियोस बनते थे, दूसरों के लिए बनते थे, हेट फैलाया जाता था, लोगों की फैमिलीज़ को टारगेट किया जाता था जिससे कि बहुरानी की असलियत सामने ना आए, तो वो भी समझ में आ रहा था। तो ये लगातार इनसे कांटेक्ट में थी, इनके आगे रोती थी। लेकिन एक मेरे मन में एक सवाल है जो आपके मन में भी होगा, कोई इतना हो जाने के बाद हाथ कैसे मिला सकता है? कोई इतना हो जाने के बाद, उसके लिए पुलिस कंप्लेन करने के बाद, थाना कोर्ट कचहरी करने के बाद, उसके ही साथ मिलकर उसके ही आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। ये वही बहुरानी है जो एक टाइम पर इनके लिए कंप्लेन लेकर गई थी पुलिस थाने, इनके ऊपर कंप्लेन करके आई थी और उसका ब्लॉग बनाया था। ससुर जी के साथ गई थी और वही पड़ोसी जो भैया हैं उनके साथ ये गई हुई थी, कंप्लेन करवा कर आई थी इन्हीं जो जेठानी साहिबा हैं उनके प्रति। बहुत ही घटिया वीडियो भी बनाया था इनके लिए, जहाँ पर किस तरीके के फ़ोटोज़ इस्तेमाल किए गए थे वो भी किया गया था। उसके बावजूद जब रोने की बारी आई तो इनके ही पास जाकर रोती हैं, रात रात में फ़ोन लगाकर इनको सारी अपनी प्रॉब्लम्स सुनाई जाती थी, जिसका कारण आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है इमोशनल फूल है,
ये जो है इमोशंस में बहेगी। इसने भी सेम सिचुएशन झेली है, क्योंकि पति है भले, लेकिन वही वाली सिचुएशन है कि ससुराल साथ नहीं दे रहा, और तो इनको लगा कि अगर मैं ऐसे रोऊंगी तो ये मेरे सपोर्ट में आएंगी और मेरे लिए खड़ी हो जाएंगी। वो खड़ी भी हुई, सपोर्ट में आ गई, वो खड़ी हो गई, सारी चीज़ें भूल कर खड़ी हो गई। और इन्होंने क्या किया, जब उन पर गाज गिरी, जब उनके ऊपर लीगल एक्शन की बात होने लग गई, जब वो फैमिली कहने लग गई कि भाई मेरी माइनर लड़की को तुम लोगों ने ऐसे ऐसे बोला है और हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनकी बहन के ऊपर उनकी बहन की बातें आने लग गई सोशल मीडिया पर, और तब इन्होंने सपोर्ट की। जब उनसे गुजारिश लगाई, फ़ोन करने की कोशिश की, तो मैडम स्विच ऑफ करके फ़ोन जो है बंद करके बैठ गई। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं खल गई हैं जेठानी साहिबा को, कि मैंने तो साथ दिया, जब मेरी बारी आई तो लोग भाग गए दुम दबाकर, क्योंकि उनको ये चाहिए है कि मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाऊं, उससे अर्निंग करूं, सिंपैथी गेन कर करके, और पीठ पीछे मैं हाथ पैर भी जोड़ लूं, है ना, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए हैं जो अटका हुआ है, जो कि ऑब्वियसली बहुरानी ने ही सारा कमाया है, बहुरानी की ही पूरी मेहनत है, और किसी का कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिमाग तो बहुरानी के पास ही है ना। सोशल मीडिया पर बनने के लिए, कुछ करने के लिए दिमाग होना चाहिए, दूसरे काम करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। हालांकि वो दिमाग पता नहीं मुझे तब कहाँ चला गया था, जब इनका सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब चैनल है वो नहीं हुआ करता था, होता भी था तो वो केवल इनके पतिदेव का हुआ करता था। तब इनमें इतना दिमाग था कि ये जो है टिकटॉक और शॉर्ट वीडियोज़ बनाती थी, पहले अपने मायके में और फिर अपने ससुराल में। तब तक वो दिमाग नहीं था, लेकिन जैसे ही चैनल बन गए, बढ़ गए, एक पति नहीं रहे, वैसे ही दिमाग आ गया। अचानक से दिमाग आ गया, जैसे ही हाथ में चैनल आ गया, पूरी अधिपत्य खुद को मिल गया, तब दिमाग आ गया, है ना। तो वो वाली बात है, खैर उसको हम छोड़ ही देते हैं, वो सरकाज़म वाले वीडियो में चलेगा अलग से। तो ये सारी बातें जो इनकी आ रही है ना खुलकर, अब जिस हिसाब से यहाँ सोशल मीडिया पर भसड़ मची पड़ी है, मुझे लगता है कि इस बार ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होने वाली हैं। अगर ये नहीं रुका ना, ये मैटर नहीं रुका, तो ऐसे ही एक्सपोज होंगी। और ये तो देखो सबने ही देखा है, जैसा कि जेठानी साहिबा बोल रही थी कि जब भी कोई इनको एक्सपोज करता है तो गंदे कमेंट्स, इनके खिलाफ वीडियोस और बहुत सारा कुछ होने लगता है, बैक पैनल बहुत कुछ होने लगता है, नई आईडीज़, फेक आईडीज़, हर तरीके की आईडीज़ आने लग जाती हैं। और ये तो देखो इसका साक्षात उदाहरण मैंने भी दिया था, मेरे पास तो मेल तक आ गए थे और फैमिली को टारगेट कर रहे थे उसमें, उस फैमिली को जो कि सोशल मीडिया पर है भी नहीं। तो ये कुछ भी करते हैं, साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, क्योंकि दिमाग होना चाहिए ना सोशल मीडिया पर कमाने के लिए। दिमाग होना चाहिए। अगर दिमाग है और आपको यहाँ पर सर्वाइव करना है तो ऐसे ही मुंह बंद कराए जाते हैं लोगों की फैमिली को टारगेट कराकर, और कमेंट सेक्शन में उलूल झुलूल बातें लिखकर लोगों को टारगेट कर और लोगों को दबाया जाता है कि ये अब आगे ना बोलें, इनकी रियलिटी लाकर ना रखें। लेकिन इस बार जो सामने बंदी है उसके पास प्रूफ्स हैं, फ़ोन कॉल पर बात हुई होगी ना, देवरानी साहिबा ने जो बोला होगा जेठानी साहिबा से वो भी अवेलेबल होगा, उसके भी कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगे। और जैसे कि व्हाट्सअप स्टेटस पर वो जो सैलॉन की फ़ोटोज़ आई थी जहाँ एंजॉय किया जा रहा था हेयर कट, है ना, वो वीडियो डालकर सिंपैथी गेन करने के बाद जो हेयर कट एंजॉय करा जा रहा था, जब उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, उसके जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं, तो और क्या क्या नहीं होगा, और क्या क्या नहीं होगा, ये आप सोच कर चलो। तो जितने भी लोग हैं, तो भाई मुझे लग रहा है कि इस बार जो है भगवान के घर जो देर हो रही थी वो देर अब कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्द ही जो है निर्णय होने वाला है, जल्द ही जो रियलिटी है वो सामने आने वाली है। अब लोगों को धीमे धीमे समझ में आने लग गया है कि मैडम बहुत झूठ बोलती हैं। पुलिस थाने के आगे जो झूठ बोला वो भी पता चल गया। जो ये झूठ बोला कि मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ, मैंने अपनी मेहनत करके लोन लेकर मैंने जो लिया है, वो भी पता चल गया कि लोन, है ना, क्या क्या है, सब धीमे धीमे रियलिटी अब आ रही है। और इसलिए अब बहुरानी ने कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बहुरानी समझदारी का परिचय दे रही हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग है ना, दिमाग है, वो समझदारी का परिचय दे रही हैं कि यहाँ मुझे नहीं बोलना है, अगर मैंने बोला तो कुछ हो जाएगा, भवंडर आ जाएगा, मेरी रियलिटी आ जाएगी, फिर मैं सोशल मीडिया के लायक तो नहीं रहूँगी, फिर मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग बस ही करनी पड़ेगी। इसलिए बहुरानी तो चुप हैं, लेकिन बहुरानी के सपोर्टर्स जो कमेंट सेक्शन में उकसा रही हैं जेठानी साहिबा को, देर नहीं लगेगी। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि देर हो, मैं तो चाहती हूँ कि रियलिटी सामने आए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो सारे प्रूफ्स, वो सारी रियलिटी सोशल मीडिया पर सामने आ जाए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।